नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को थराली नगर पंचायत सीट पर भाजपा अध्यक्ष प्रत्याशी सुमन देवी के पक्ष में रोड शो कर वोट की अपील की। रोड शो में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत थराली विधायक भूपाल राम टमटा और चुनाव प्रभारी हरक सिंह नेगी, जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी, जिला महामंत्री राकेश जोशी, मंडल अध्यक्ष नंदू बहुगुड़ा समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा ने अपर बाजार वार्ड के नासिर बाजार से रोड शो निकालते हुए थराली रामलीला मैदान में रोड शो का समापन किया। रोड शो के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा चुनाव कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रत्येक वार्ड में जाकर पिछले 5 वर्षों में नगर पंचायत थराली में हुए विकास कार्यों को गिनाने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर वोट जुटाने की अपील की। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों पर आगे बढ़ने की विषय है और हमारे पूरे प्रदेश में इसमें भारतीय जनता पार्टी विकास कार्यों को आगे रख करके चुनाव लड़ रही है। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि समय निकाल करके नंदानगर हमें नई ऊर्जा और कार्यक्रम सब उधर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रत्याशी सिमरन की प्राथमिकताओं को सुनकर वार्ड के निवासी सिमरन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ऋषिकेश में वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी सिमरन उप्पल का मुकाबला बीजेपी की प्रत्याशी लता तिवारी से है। लता तिवारी को चुनावी मुकाबले में हराने के लिए सिमरन उप्पल लगातार प्रयास कर रही हैं। बता दें कि सिमरन अपने वार्ड में घूम घूम कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने में लगी है। विकास का एजेंडा ये है, जैसे जैसे सब जगह जा रहे हैं तो शिकायतें बहुत हैं लोगों की। सबसे पहले गलियां बिल्कुल, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, टूटी हुई हैं, नालियां बिल्कुल सही नहीं है, चल नहीं रही हैं, बंद पड़ी हैं। हर गली में कोई ना कोई ऐसा प्लॉट है जहां पे कूड़ा इकट्ठा हो रखा है, उसकी साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। लोगों की पेंशन नहीं बनी है। इतने सारे मुद्दे हैं। जानवरों का बहुत बड़ा मुद्दा है। सड़कों पर खुलेआम इतने जानवर, बच्चे बड़े को कोई सुरक्षा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार से मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के समर्थन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालवीय उद्यान में एक जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर सीएम धामी ने कोटद्वार की जनता से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत को रिकॉर्ड मतों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि कोटद्वार सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल है और बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीत रही है। देखिए, नगर निगम कोटद्वार में भारी उत्साह है लोगों में और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं श्री शैलेंद्र रावत जी, उनका एक लंबा अनुभव रहा है। समाज सेवा उन्होंने समर्पण भाव से की है, इसलिए ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे और यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार लगेगी। नगर निगम कोटद्वार में सभी वार्ड मेंबर भी जीतेंगे और ये जीत ऐतिहासिक होगी। सर, यह यूसीसी कब तक लागू? 26 जनवरी को? बहुत जल्दी, इसी माह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि निगम की सरकार को भी हमारा पूरा समर्थन होना चाहिए, ताकि एक लाइन में जो है तीनों सरकारों के माध्यम से आम जनमानस का विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सके। खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम चुनावों को लेकर हर खबर की टीम में अधिवक्ताओं से बात की। हल्द्वानी में मेयर सीट को लेकर अधिवक्ता क्या सोचते हैं और हल्द्वानी में निकाय चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के मन में क्या है, इसे लेकर हमारे संवाददाता अमित चौधरी की हल्द्वानी के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं से खास बातचीत हुई। सुनिए क्या कुछ कहा अधिवक्ताओं ने।
जहाँ एक तरफ निकाय चुनाव में बेदी अब कम समय रह गया है, तो निकाय चुनाव से संबंधित यहाँ पर जो माहौल चल रहा है उसको जानने की कोशिश की जा रही है। जहाँ एक तरफ हम लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के हर खबर की टीम ने दौरा किया है और लगातार लोगों से राय जानी चुनाव को लेकर के, वहीं मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच में, जो समाज की एक बेहद मजबूत कड़ी होती है और कानून की रीढ़ की हड्डी इनको कहा जाता है, और बुद्धिजीवी लोग हैं और इनसे की बात करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। सर, पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा मनोज सांगड़ी। मनोज जी, ये बताइए, क्योंकि अब निगम चुनाव में उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 5-6 दिन के बाद चुनाव यहाँ पर हो जाना है। अधिवक्ता लोग, वकील लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बात की जाए तो बुद्धिजीवी वर्ग पर गिरे जाते हैं और समाज को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, यहाँ का आकलन आप लोग करते हैं। पिछले 10 साल में हल्द्वानी में किस प्रकार का काम हुआ है, और अब जो प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, एक नए विजन के साथ प्रत्याशी कांग्रेस के आ रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि 10 साल के काम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या लगता है किस नजरिए से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगभग 40 साल हो गए शहर में, और मैंने सारे चुनाव देखे। 2 चुनाव जो इससे पहले बीजेपी ने जीते, मेयर जो रहे यहाँ, आप देखिए आज क्या है हमारे शहर की स्थिति है। हमारा पूरा शहर, आप किसी रोड में चले जाइए, सब में कूड़े से पटा हुआ है। कहीं और जगह देखिए आप, दुकानें टूटी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक ललित जोशी जी, जो कि हमारे ही समाज से आते हैं और एक राज्य आंदोलनकारी है और एक अच्छा नाम है, मेरी नजरों में उनसे अच्छा कैंडिडेट हल्द्वानी के लिए नहीं हो सकता। मनोज जी, मुद्दे की बात करें, मुद्दे इस बार निगम में कौन कौन से ऐसे हावी हैं? क्योंकि तमाम तरह की बातें की जा रही है, नारे दिए जा रहे हैं, कटेंगे बटेंगे और मनोहरपुरा वर्सेस हिंदू, ये सारे जो वादे हैं, ये जो नारे हैं, ये कितना जरूरी आप मानते हैं? और धर्म की राजनीति की बात की जाए, खुले तौर पर अगर कहें, धर्म की राजनीति या विकास की राजनीति, किसको यहाँ पर जो है लोग चुनेंगे और आप लोग इसमें क्या मानते हैं? देखिए, तो पगलाने वाली बात है। विकास की राजनीति होनी चाहिए, समाज के हित की बात होनी चाहिए, शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बात होनी चाहिए, शहर हमारा कैसे समृद्ध बने इसके ऊपर बात होनी चाहिए। धर्म, जाति और ये पंथ, ये कोई चुनाव में कोई मायने नहीं रखता, और इसको लोगों ने अच्छी तरह से समझना भी चाहिए। मेरी अपील है कि धर्म से ऊपर उठ के एक अच्छे समाज की कल्पना करते हुए इस बार वोट कीजिए, और एक अच्छा कैंडिडेट मिला है आपको। आपने जो कुछ 2 टर्म देख लिए हैं, अब इस बार मेरी अपील है कि ये वाला टर्म भी आप देखिए। आप अधिवक्ता हैं, समाज को एक अच्छे नजर से आपने देखा है, बुद्धिजीवी लोग हैं, कानून के आप लोग ज्ञाता हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं हल्द्वानी का जो यहाँ पर लगातार माहौल चल रहा है? एक प्रत्याशी यहाँ पर एक नए विजन के साथ आ रहे हैं, ललित जोशी की अगर मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यालय बनाएंगे नगर निगम का, यहाँ पर एक वेंडर जोन बनाया जाएगा उस तरह, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो 10 साल का विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके बीच में तमाम नारेबाजी, तमाम बातें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें की जा रही हैं और धर्म अधर्म की बातें की जा रही है। तो उसको लेकर के आपके मन में क्या है? आप किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं और आगे क्या आप लोगों का रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ललित जोशी जी हमारे बीच में कोई नया चेहरा नहीं है, वो काफी पुराना चेहरा, संघर्षशील चेहरा है, और राज आंदोलनकारी के रूप में हमारे पूर्व में बहुत 20-24 साल पहले हम आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ की शहर की अव्यवस्थाओं को लेकर, अव्यवस्था, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे यहाँ पे अव्यवस्था फैलाई गई, लोगों का रोजगार छीना गया। एक सड़क अगर चौड़ीकरण के हद में किसी की दुकानें आ रही तो उनको प्रॉपर एक पुनर्स्थापित करने की जरूरत थी। और दूसरी बात यहाँ पे देखी जाएगी, महिलाओं के लिए जो शौचालय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वेंडर जोन सबसे इम्पोर्टेंट। आजकल सड़क के किनारे जो जितने भी वेंडर है उनको जगह जगह हटाया जा रहा है, कभी इनके चालान किए जा रहे हैं, कभी प्रॉपर वेंडर जोन हो जाएगा तो उनको एक कारोबार का मुहैया मिल जाएगा। तो ये व्यवस्थाओं के लिए ललित जोशी से बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से इस समय शहर में कोई नहीं है। अभी ललित जोशी जो कांग्रेस के मेयर के प्रत्याशी है हल्द्वानी नगर निगम सीट से, वो अधिवक्ताओं के बीच में पहुंचे थे, उनके साथ बैठक की गई थी, और उसके बाद अधिवक्ताओं का कहना है कि जो यहाँ पर विजन लेके आएगा, जो नई सोच को लेकर के आएगा, अधिवक्तागण उनके साथ रहेंगे, और ऐसे व्यक्ति को जीतना चाहिए जो एक नई सोच के साथ और हल्द्वानी के विकास को लेकर के यहाँ पर सोच रखता हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ मेयर बनना चाहिए। और लगातार यहाँ पर ललित जोशी के समर्थन में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अधिवक्ता थे वो नजर आए। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, हल्द्वानी। उधर अल्मोड़ा में मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने समीक्षा की और बैठक में मौजूद अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों का निर्माण केवल यातायात के लिए नहीं बल्कि गांव के सौंदर्यीकरण के लिए भी किया जा रहा है।
मेरी गांव और मेरी सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। डीएम आलोक पांडे ने समीक्षा की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये सड़क निर्माण कार्य महज निर्माण कराने के लिए नहीं, सौंदर्यीकरणता के लिए भी गांव के लिहाज से कराया जा रहा है। मेरा गांव मेरी सड़क योजना के तहत समीक्षा बैठक की गई। योजनाओं के तहत जो है सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम आलोक पांडे ने समीक्षा की है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हरिद्वार से आप देखिए किस तरीके से सीएम धामी उनके बीच पहुंचे और उन्होंने रोड शो के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। और ये काफिला आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए और उनका जोरदार जो है वहां लोगों ने स्वागत किया। और जो क्षेत्र था वो पुष्कर सिंह धामी के जो समर्थन में लग रहे थे नारे, और उनको लिए कहीं न कहीं उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए पुष्कर सिंह धामी और
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उनका काफिला आगे बढ़ते हुए सीएम धामी का जो चुनाव प्रचार है वो लगातार विगत दिनों से जो है ताबड़तोड़ अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रोड शो के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील यहां पर करते हुए और साथ ही साथ जो है वहां मौजूद समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है ये रोड शो सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाला जा रहा है, तो वहीं वहां मौजूद सभी लोगों ने जो है उनका जोरदार फूल मालाओं से जो है स्वागत किया और लोग उन्हें छायाचित्र भी जो है भेंट करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं लोगों के बीच जो है कैमरे में कैद करने की होड़ भी यहां पर देखने को मिली। आपको बीच जो है सरगर्मियां लगातार राजनीतिक गलियारे में तेज हैं और उस चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से दमखम के साथ में जान फूंकते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी इस रोड शो के माध्यम से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील और कहीं न कहीं ये संकेत कि जिस तरीके से भाजपा लगातार अपनी छवि छोड़ती आई है और उसी तरीके से जो है अपार जन समर्थन के साथ में ये रोड शो जहां अपने बीच पाकर लोग उन्हें कैमरों में कैद करते हुए दिखाई दिए। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, इस रोड शो में सभी लोगों ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है महिलाएं यहां पर हाथों में बैनर, पोस्टर्स और होर्डिंग्स जो है लेकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो में शामिल होती हुई और खास तौर पर इस रोड शो को और ऐतिहासिक बनाते हुए यहां सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी प्रत्याशी के साथ से गाड़ी में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और लगातार सीएम धामी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और जिस तरीके से जो है लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है, उन आरोपों से परे होकर कहीं न कहीं जनता के बीच में बीजेपी की लहर की जो बहार है, बीजेपी लहर की बहार जो देखते हुए मिल रही है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के माध्यम से बयां होती हुई और उन तस्वीरों का अभिवादन कहीं न कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार जी। तो ये तस्वीरें हरिद्वार से आपके बीच आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर रोड शो करते हुए और लोगों का हुजूम और लोगों का जो जनसैलाब है वो यहां पर उनके समर्थन में नारे लगाते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं न कहीं सभी लोगों के हाथों में बैनर, पोस्टर्स लेकर जो है बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का जो संकेत है, संदेश है,
वो इन तस्वीरों के माध्यम से देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अपने बीच जो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पाकर उत्साहित भी यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं और लोगों का जो प्यार है, जो जन सैलाब उमड़ा है, वो देखिए किस तरीके से फूलों की बारिश सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में और उनको स्वागत समारोह के माध्यम से देखने को मिल रही है। के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जिस तरीके से रोड शो किया, उसके हिसाब से जो है ये तस्वीरें सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लोगों का एक बड़ा समूह उनके इस रोड शो में शामिल हुआ और सीएम पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। लोगों की तरफ से उनके स्वागत में, अभिवादन में फूल भी बरसाए गए। ये जोरदार स्वागत बीजेपी प्रत्याशी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए इन तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो है इधर चुनावी माहौल है और ऐसे में कहीं न कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में लगातार ताबड़तोड़ रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं उम्मीदवारों के समर्थन में, और विपक्ष को भी पूरी तरीके से ये संदेश देने की कोशिश की जो मेहनत है वो डटकर करनी चाहिए। और जिस तरीके से लगातार भाजपा पार्टी किसी भी चुनाव को कहीं न कहीं गंभीरता और गंभीरता से लेती हुई नजर आती है। लगातार हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, जहां पर सीएम को देखने के लिए घरों से बाहर जो है लोग खास तौर पर नजर आए और इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार जिस तरीके से बात की जाए, लगातार चुनावी मोड में जिस तरीके से पार्टी रहती है, पूरी तत्परता के साथ में गंभीरता से हर एक चुनाव को यहां पर लेती हुई दिखाई देती है। चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसको पूरी संलग्नता के साथ में, गंभीरता के साथ में और यहाँ पर मेहनत और उस मेहनत के परिणाम स्वरूप और उस मेहनत के मद्देनजर ये तस्वीरें यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जो है हरिद्वार में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आए और लोगों से वोट करने की अपील भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर की। और साथ ही जिस तरीके से आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है घरों से बाहर निकलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को देखने की उत्सुकता लोगों में खास तौर पर दिखाई दे रही है और उतनी ही उत्सुकता से सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आए, हाथ मिलाकर जो है और हाथ जोड़कर भी यहाँ पर अभिवादन लोगों का किया। साथ ही वोट डालने की अपील जो है यहाँ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।